आजकल तो दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर आप कई बार दूध उबालने भी जाओ तो दूध की तो एकदम बद्दोबद्दी हो जाती है। मतलब ये देखो, उबालते वक्त ही दूध पूरा फट जाता है। तो क्या हम इस दूध का कुछ कर सकते हैं? इसकी कोई बढ़िया सी सब्जी बना सकते हैं या कहीं से इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इस दूध का आप पूरा यूज कर सकते हो। तो अगर आपका दूध मेरी तरह ऐसे फट जाए तो आप बस सबसे पहले दूध को उबालना और उबालते वक्त थोड़ा सा विनेगर और डाल देना, ताकि अगर थोड़ा सा भी वे रह गया है तो वो सेपरेट हो जाए और हमें पूरी तरीके से छेना मिल पाए। अब इसी छेने में आप यहाँ पर जीरा डालना, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, अदरक, फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और धनिया, ये सारी चीजें दोस्तों आप दूध में ही छेने के साथ अच्छे से मिला देना उबालते वक्त। नमक अभी मत डालना, नमक हम बाद में डालेंगे इस रेसिपी में। ये सब चीजें करने के बाद आपका जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है इसमें हल्का सा भी वे रहता है तो आप थोड़ा और विनेगर डाल सकते हो, जिससे कि आपको पूरे सॉलिड्स मिल जाए, या थोड़ा सा उबाल कर वो अलग हो जाएंगे। आप यहाँ पर सॉलिड्स को अलग कर लेना। एक छानी पे मैंने मलमल का कपड़ा रखा है और उसमें सारा दूध ट्रांसफर कर दिया है। ये जो दूध का पानी है ना, वे जो है इसको हम यूज करेंगे पूरी रेसिपी में। ये बहुत काम आएगा, तो इसको गलती से भी मत फेंक देना। ये बहुत हेल्दी होता है पानी। और जितना भी छेना है उसको आप ठंडे पानी से अच्छे से धोना, ताकि उसमें जो सिरके का जो स्वाद है, जो खुशबू है सिरके की, वो गायब हो जाए। और जितना पानी हो सकता है आप इससे पानी निचोड़ के निकाल लेना। मैंने सारा पानी निकाल कर इसको एक थाली में ट्रांसफर किया है और सबसे पहले मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। इसमें हमने नमक तो डाला नहीं है, तो नमक तो डालना बहुत ज़रूरी है। पनीर को फुलाने के लिए आपने यहाँ पर 1/4 टीस्पून तक बेकिंग पाउडर डालना है और उसके साथ साथ एक बाइंडिंग एजेंट, मैंने यहाँ पर अरारोट डाला है, लेकिन आप चाहो तो आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, मैदे का कर सकते हो, चावल के आटे का कर सकते हो, सूजी का भी कर सकते हो, बट एक बाइंडिंग एजेंट डालना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाकर आप इसको रेस्ट करने देना साइड में, जब तक हम यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा काम है। मैंने यहाँ पर 3 प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च को एकदम फाइनली चॉप कर दिया है, और रही बात टमाटर की, तो 3 टमाटर हैं, उनको भी फाइनली चॉप कर लेना। अब मैं आपको वापस से दिखाता हूँ कि छेना का करना क्या है। आपने बेसिकली अपनी हथेली से इसको अच्छे से पीसना है, बिल्कुल जैसे हम रसगुल्ले बनाने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। आपने इसका दाना एकदम गायब करना है और फाइन होना चाहिए। मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे और आपने तब तक करना है जब तक कि ये सारा पनीर जो है वो एकदम फाइन पिस नहीं जाता, और दूसरा छेने में जो फैट होता है वो आपके हल्के से हाथ में आने लग जाएगा। ये देखो आप, बस अब इनके छोटे छोटे बॉल्स बना देना। मैंने जानबूझ के बॉल्स बनाए हैं ताकि एक पूरे परिवार को ये फीलिंग लग सके। 1 लीटर दूध से आराम से आप 12 से 14 बॉल्स बना पाओगे, जो बिल्कुल इनफ होंगे 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से। तो अगर आपका दूध कभी फट जाता है तो ये रेसिपी तो बहुत काम की है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसकी सब्जी बनाना कितना सिंपल है, क्योंकि इसकी सब्जी नॉर्मल प्याज टमाटर की सब्जी नहीं है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। आप एक बड़ा पैन लेना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर स्पेशली मूंगफली के तेल का यूज किया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल का। ग्राउंडनट ऑयल का स्मोक पॉइंट भी ज्यादा होता है और उससे कुकिंग भी एकदम बैलेंस हम कर पाएंगे। टाटा सिंपली बेटर ग्राउंडनट ऑयल बना है एकदम A1 इंग्रेडिएंट से, और कोल्ड प्रेस मेथड से आपको मूंगफली का पूरा स्वाद आएगा। गरम गरम तेल में आप यहाँ पर लहसुन डालना, उसको हल्का सा रोस्ट करना, और जीरा भी इसी टाइम पर डालना। सारी चीजों को आपको थोड़ा भुनना जरूरी है दोस्तों, और फिर यहाँ पर डाल देना 3 फाइनली कटे हुए प्याज। और इस रेसिपी की बेस्ट बात ही यही है कि यहाँ पर ज्यादा प्याज को पकाना ही नहीं है। इनफैक्ट आप कुकिंग देखना बहुत सिंपल है। हल्का सा प्याज में जैसे ही रंग आ जाएगा ना, चेंज हो जाएगा हल्का सा कलर, बस उस टाइम पर आपने यहाँ पर डालना है शिमला मिर्च को, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर अदरक को घिस कर भी डाल देना। अब हमें सिर्फ तब तक पकाना है जब तक अदरक का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, और जैसे ही वो स्टेज आ जाए आप यहाँ पर रंग के लिए हल्दी पाउडर डालना और कश्मीरी लाल मिर्च डालना। ये चाहे बाहर की रेसिपी है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस बाहर के रीजन में भी पैपरिका का इस्तेमाल, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल जम के किया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल इंडियन फॉर्म में भी बना सकते हो। हल्का सा आपने रोस्ट किया और रंग देखो अब कितना बढ़िया आ गया। बस अब आप यहाँ पर टमाटर डाल देना। टमाटर के साथ साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें भी डाल दी है, और टमाटर आए हैं तो नमक कैसे भूल सकते हो, तो आप नमक भी डाल देना। उसके साथ साथ धनिया पाउडर और काली मिर्च, मसाले भी इसी टाइम पर डालना।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने मसाले डाल दिए, सारी चीजें डाल दी, लेकिन पानी कम है क्योंकि टमाटरों ने अभी पानी छोड़ा नहीं है एकदम से और उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उनको हेल्प करने के लिए आप यहाँ पर वो जो दूध का पानी था ना, वो आप यहाँ पर डाल देना। और अब आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और लो फ्लेम पर छोड़ देना 5 मिनट तक। इस रेसिपी का सारा स्वाद जो है वो इन टमाटरों में है, तो टमाटर जितने अच्छे से पकेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात है ना। 5 मिनट बाद आप देखोगे तो टमाटरों से काफी पानी उड़ चुका होगा और तेल भी हल्का सा अलग होना शुरू हो चुका होगा और ये देखो ये पेस्ट जैसा सा बनने लग गया है। तो बस अब आप डालो गरम मसाला और गरम मसाला डालने के बाद आप देख सकते हो कि ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, इससे पानी लगभग गायब हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब आपने यहाँ पर डालनी है एंड में चीनी। अब चीनी क्यों डालनी है? चीनी इसलिए डालनी है दोस्तों क्योंकि इसमें जो पानी हम यूज करेंगे वो है वही दूध वाला, और इस दूध के पानी में विनेगर है, उसकी हल्की सी खटास रह जाएगी दोस्तों, तो उसको बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। ये जो मसाला है इसको अच्छे से बिछा लेना और अब गैस को आप बंद कर देना। अब मैंने यहाँ पर जितने हमारे पनीर के बॉल्स थे, छेना के बॉल्स, वो यहाँ पर बिछा दिए एक करके आराम से बिल्कुल। और अब आपने गैस ऑन करनी है, गैस को रखना है मीडियम फ्लेम पर, दूध का वही वाला पानी डालना है। इसमें बहुत स्वाद है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल ही करना और इनको कवर कर देना 3/4 तक, 3/4 लेवल तक ये कवर होने चाहिए। अब एकदम लो फ्लेम पर आपने इनको 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। ये अपने आप ही फूल जाएंगे और अंदर तक पक जाएंगे और बिल्कुल एकदम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट। एंड में मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है बेसिकली खुशबू के लिए, और जिस रेसिपी से मैंने इंस्पायर होके बनाया है एग शाक्षुका से, उसमें भी चीज़ डलता है, तो मैंने भी यहाँ पर प्रोसेस चीज़ डाल दिया है एक एक बॉल के ऊपर। और इसको और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देना, ऑरिगैनो सीजनिंग डाल देना पिज़्ज़ा वाली। अगर आप करना चाहते हो तो आप करना, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो बिना चीज़ के या बिना कोई ऐसे मसाले डाले। बस आप यहाँ पर अब ढक्कन लगाना, गैस बंद करके इसको 5 मिनट तक बस छोड़ देना। चीज़ भी पिघल जाएगी और ग्रेवी भी बहुत मस्त निकल कर आएगी, बहुत ही बढ़िया है ना दोस्तों। कितना अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है ना। मैं तो कह रहा हूँ दूध अगर फटा ना भी हो ना तो भी आप ये रेसिपी बना कर देखना। ऐसा नहीं कि दूध फटा हो तो ही बनाना है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर तोड़ के। और ये देखो दोस्तों, आप अंदर से कितने सॉफ्ट हैं ये। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।